बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारी पहले से चलती आ रही है 6.4। उसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो बाकी के इससे पहले क्वेश्चंस, इससे पहले जितना चैप्टर पढ़ लिया हुआ है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम क्या काम करते हैं। इसमें क्या कहा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसमें पहला पार्ट -7 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -3 प्लस अप टू 1 प्लस अमाउंट बनती हो उनकी, अमाउंट टू 65 उनकी अमाउंट बनती हो 65। कि इसमें कितनी टर्म्स हैं ऐसी जिनको ऐड करें कि उनका आंसर 65 आता हो। ये इसका पहला पार्ट है। मैं इसके साथ साथ इसका दूसरा पार्ट भी लिख देता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है -7 प्लस इंटू -4 प्लस इंटू -1 प्लस अप टू 1 और प्लस इसमें अमाउंट जो बनती हो, यहाँ पर प्लस नहीं है, अमाउंट जो बनती हो अमाउंट टू 114, उसमें 114 उसकी अमाउंट बनती हो। मतलब इसमें इस तरह की कितनी टर्म्स को ऐड करने से ये अमाउंट इतनी बनती हो, और इसमें कितनी टर्म ऐड करने से अमाउंट इसकी इतनी बनती हो। तो स्टूडेंट, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टर्म्स। उसने खुद कहा हाउ मैनी टर्म्स। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब टर्म्स की तादाद n मालूम करना है। दोनों पार्ट्स में हमें n मालूम करना है। तो इसके लिए हम काम क्या करते हैं, क्योंकि सीरीज सम हो रही है, सीरीज के सम का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, एस n इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट, इसमें हमें वैल्यूज चाहिए हैं। वैल्यूज देखें, a1 -7 है और d -5 -5 माइनस इंटू -7, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और अमाउंट इतनी चाहिए, टोटल सम इतना चाहिए, तो ये एस एन कहलाएगा 65। तो ये तीनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट करें, ये 65 हो गया। ये n जो कि हमें फाइंड करना है n/2 2a1 की वैल्यू -7, और इसके साथ साथ हमें प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2। तो स्टूडेंट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 65 2 क्योंकि सारे के डिनोमिनेटर में पड़ा है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 130 आ जाएगा। n इंटू ये -14 प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2n माइनस टू। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्या मिलता है, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n यानी कि -14n और ये प्लस 2n स्क्वायर -2n और -2n जी। तो ये इधर आ गया 130। तो स्टूडेंट, इधर 0 रखते हैं, 130 को उधर ले जाते हैं, ये 2n स्क्वायर अपनी जगह पर, -14n -2n -16n और ये -130। तो स्टूडेंट, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिलता है, n स्क्वायर मिलता है, n स्क्वायर -8n और -65। तो ये यहाँ तक वैल्यू मिलती है। अब इसको अगर हम इसको, ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या आती है, n स्क्वायर -13n प्लस 5n, क्योंकि -13 में से +5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस के 8n रह जाएंगे, -65 इक्वल्स टू 0। तो ये कॉमन लेते हैं, इसमें से n कॉमन आता है तो n-13 और प्लस 5 कॉमन आता है तो n-13 इक्वल्स टू 0, n-13 इंटू n प्लस 5 इक्वल टू 0, n-13 इक्वल टू 0, n प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो n इक्वल्स टू 13 ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से n इक्वल्स टू -5 ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू इम्पॉसिबल, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल बात है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसका मतलब n इक्वल्स टू -5 का मतलब कि एक सीरीज़ है ऐसी जिसके अंदर -5 टर्म्स पड़ी हैं। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बास्केट है, बास्केट के अंदर बॉल्स पड़ी हैं, एक हो सकती है या नहीं हो सकती, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर -5 बॉल्स पड़ी हैं, तो लिहाजा ये बात इम्पॉसिबल है। ये हमारा आंसर कहलाएगा इस पार्ट का। तो इसी तरह यही सलूक अब हम काम करते हैं किसके साथ, इसके पार्ट नंबर 2 के साथ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये सीरीज सामने पड़ी है, यही सिलसिलाकार होगा सारा। तो मैं उसमें लेता हूँ वैल्यूज़। यहाँ पर हमारे पास A1 आ गया -7 और D आ गया -4 -7, -4 माइनस इंटू -7, यानी कि ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो D हमारे पास आ जाएगा 3, D3 आ जाएगा। A1 हमारे पास मौजूद है और हमें इतना अमाउंट बनाना है, यानी कि SN इतना होगा 114। तो हमारे पास फार्मूला यही रहेगा। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो SN की जगह पर आ जाएगा 114 इक्वल्स टू N/2, 2A1 की वैल्यू -7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, N/2 ये -14 बना, 7 to 14, और प्लस ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3n -3, और इधर 114। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास 228 इक्वल्स टू ये n इंटू 3n -17, 3n -17, n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3n² -17n, और ये 228 को उधर ले जाएं राइट साइड पर, तो ये बन जाएगा -228 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें, ये सिंप्लीफाई तो होता नहीं, इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 3n² -36n और +19n, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये -228 इधर इक्वल टू 0 लिखने के बजाय मैं इधर लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इतने हिस्से में से कॉमन आता है 3n कॉमन, बाकी बचता है n-12, और यहाँ से कॉमन आता है 19 प्लस का 19 कॉमन, n-12 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसका बाकी का हिस्सा हम इधर लिख लेते हैं। अब इसमें हम काम क्या करेंगे कि n-12 एक मरतबा लिखा जाएगा, n-12 इंटू 3n प्लस 19 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट n-12 इक्वल टू 0 या फिर 3n प्लस 19 इक्वल टू 0। यहाँ से n हमें मिलता है 12 और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलती है -19/3। स्टूडेंट ये जो बात है ये फिर इम्पॉसिबल हो गई। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि एक तो नंबर यहाँ पर नेगेटिव में आ गया है, नेगेटिव हो नहीं सकती कोई टर्म की तादाद नेगेटिव नहीं हो सकती। देखें स्टूडेंट्स, टर्म की ज़ाती हैसियत, देखो ये -7 है एक टर्म, तो ये ज़ाती हैसियत में माइनस है, ये ज़ाती हैसियत में माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें टर्म्स की तादाद, टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में हों, वो बात पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये बात इम्पॉसिबल में आ गई, और वैसे भी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शनल फॉर्म में टर्म्स की तादाद हो नहीं सकती, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड हुआ, इसके 2 पार्ट थे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है सम द सीरीज, नंबर उसका 1 पार्ट, सीरीज का सम मालूम करना है। क्या सीरीज है, 3 + 5 - 7 + 9 + 11
-13 +15 +17 -19 प्लस अप टू सो ऑन कितने तक, 2 3n टर्म्स तक। इसको हमने ऐड करना है कहाँ तक, 3n टर्म्स तक। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी मैं इसके साथ ही लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1 है +4 -7 +10 +13 -16 +19 +22 -25 प्लस अप टू सॉन, और ये कहाँ तक, अप टू सॉन 2 3n टर्म्स तक। ये भी 3n टर्म्स तक ही काम करना है। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं, अगर हम इसके पहले हिस्से को सॉल्व करना चाहें, इसको हमें चूँकि सामा करना है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस सेम नज़र नहीं आ रहा। देखें 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, -7 -5 करेंगे -12 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस सेम तो ना हुआ। हमने तो जो फार्मूला ये पढ़ा है एस एन जो फार्मूला पढ़ा है n/2, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीरीज़ का है, तो स्टूडेंट ये अरिथमेटिक सीरीज़ तो तभी बनेगी जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है ना, इसका सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका कॉमन डिफरेंस सेम बनाते हैं। तो स्टूडेंट कैसे कॉमन डिफरेंस इसका सेम होगा, कॉमन डिफरेंस इसका स्टूडेंट सेम ऐसे होगा कि मैं इसकी 3 टर्म्स को ऐड कर देता हूँ, तीन टर्म्स को। देखें अगर मैं इसकी पहली 3 टर्म्स को इसको ऐड कर लेता हूँ, सब मतलब कि सॉल्व कर लेता हूँ। 5 + 3 8, 8 - 7 1 आ गया, प्लस 11 + 9 20, 20 - 13 7 आ गया, प्लस ये 15 17 प्लस 17 प्लस 15 32, 32 - 19 ये हमारे पास 13 आ गया, प्लस अप टू सॉन। अब ये हमारे पास देखो हमने तीन टर्म्स को एक एक टर्म बना दिया। इसका मतलब अब ये 3n नहीं रह जाएंगी, अब ये कितनी रह जाएंगी, 2n टर्म्स। ये कितनी टर्म्स रह जाएंगी, ये हमारे पास n टर्म्स रह जाएंगी। अब इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करो, सेम है। 7 - 1 6 आता है, 13 - 7 6 आता है। अब हम इसमें a1 = 1 कह के, d = 7 - 1 यानी कि d = 6 कह के, और n की वैल्यू कितनी, n ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n तक ही जा रही हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम उस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। एस एन n/2, 2a1 की वैल्यू 1 आ गई, फिर प्लस n - 1 d की वैल्यू 6 आ गई। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दें, n/2 तो 2 + 6n - 6, तो हम इसको यूँ करते हैं कि n/2 6n पॉजिटिव है और ये -4 आ जाएगा, तो n/2 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 3n - 2 रह जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये हमारे पास स्टूडेंट क्या मिलता है, n × 3n - 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। उसमें भी देखें कॉमन डिफरेंस सेम नज़र नहीं आ रहा। 4 - 1 करेंगे 3 आएगा, -7 - 4 करेंगे -11 आ जाएगा। लिहाजा कॉमन डिफरेंस उसमें भी सेम नहीं है। तो हम इसको कॉमन डिफरेंस को सेम बनाने के लिए, उसमें भी 3n टर्म्स तक जा रही है बात, तो हम इसमें भी तीन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमें इनको ऐड करने से क्या मिलता है, -2 मिलता है। देखिए 4 + 1 5, 5 - 7 -2, प्लस 10 13 23 23 -16 23 -16 + 7 मिलेगा, प्लस ये अगला नंबर अगर कैलकुलेट करें तो ये 16 मिलता है, प्लस अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास हो गया। अब ये 2n टर्म्स, अब ये 3n टर्म्स नहीं रहेगी, सिर्फ n टर्म्स रहेगी। वही तरीकाकार a1 = हमारे पास -2 आ गया, और d हमारे पास क्या आ गया, 7 - 2 7 + 2, d हमारे पास क्या आ गया, 7 + 2 5, d हमारे पास क्या आ गया 5, और n = n की वैल्यू n ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही हैं। तो स्टूडेंट इसमें फार्मूला वही, उस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, Sn = n/2, तो 2a1 की वैल्यू हमारे पास -2
प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो स्टूडेंट n/2 तो ये -4 मिला प्लस 5n-5। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम सिर्फ सिंपलीफाई कर रहे हैं। 5n-9, इसको हम मज़ीद कुछ कह नहीं सकते, तो लिहाजा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारे पास ये सोल्यूशन मौजूद है। तो स्टूडेंट अब हम क्या काम करते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, चेक करें। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम मालूम करना है। इसका मतलब हमें S20 मालूम करना है, 20 टर्म्स का सम ऑफ द सीरीज हुज आर्थ टर्म इज, जिसकी आर्थ टर्म AR, आर्थ टर्म को AR से डिनोट करेंगे 3R+1। स्टूडेंट देखें, हम nth टर्म को किससे डिनोट करते थे, AN से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1 से। सेकंड टर्म को A2 से। इसी तरह आर्थ टर्म को किससे डिनोट करेंगे, AR से। तो ये इसके बराबर है। हमें इस सीरीज, ये आर्थ टर्म दी है, इसके मुताबिक हमें फर्स्ट इसकी 20 जो टर्म्स बनती हैं उनको ऐड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ही मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम ये पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये 3-4 टर्म्स हम मालूम करते हैं, फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट R इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4 अप टू सॉन कहाँ तक, 20 तक। लेकिन हम ये 3-4 से काम ये चला देंगे। हम R की जगह 1 पुट करते हैं। A1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना बना 4। 2 पुट करते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल 3 2 6 प्लस 1 7। फिर 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 1 10। इसी तरह 4 पुट चलने कर लेते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 1 12 प्लस 1 13 अप टू सॉन। ये सिलसिला का कहाँ तक चलेगा, आपको पता है कि 20 टर्म्स तक चलेगा। तो स्टूडेंट अब हमें क्या मिला, हमें सीरीज़ मिल गई है। सीरीज़ क्या मिली है, A1 A2 A3। हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखें तो 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस अप टू सॉन। हमें इन टर्म्स को ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है, 20 टर्म्स तक, क्योंकि हमें S20 फाइंड करना है, 20 टर्म्स तक ऐड करना है। A20 लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट A1 जो आ गया हमारे पास 4, A1 जो आ गया हमारे पास 4, और D हमारे पास 7 माइनस 4 इक्वल 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। वो आप कहीं से भी ले लें, 13 माइनस 10 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो और हमारे पास N की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20, N की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज़ जो हैं, ये D की वैल्यू A1 और N की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट कर दें। S20 इक्वल्स टू 20/2, 2 A1 की वैल्यू 4 प्लस N-1 यानी कि 20-1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 3। तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनली जो वैल्यूज़ मिलती हैं कैसे मिलेंगी, ये इससे कैंसिल कर देंगे, 10 आ जाएगा, 4 2 8 और प्लस 20 माइनस 1 19, 19 3 टाइम 57। तो स्टूडेंट ये 20 माइनस 1 19, 19 3 टाइम 57। अब ये 10, ये 65 और इसको मल्टीप्लाई करें 650। ये हमारे पास इसका फर्स्ट 20 टर्म्स का आंसर आता है। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ Sn इक्वल्स टू n इंटू 2n-1, ये हमें गिवन है। देन फाइंड द सीरीज फाइंड करनी है। सीरीज फाइंड करने का मतलब स्टूडेंट्स A1 A2 A3, यानी कि हमें यूं फाइंड करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सॉन, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो A1 हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, A2 होनी चाहिए, A3 होनी चाहिए, A4 होनी चाहिए। तो लिहाजा वो फाइंड करने के लिए हम इससे बनाएंगे। लेकिन देखें, अगर मैं इस
एस एन टर्म्स के अंदर अगर मैं एन को 1 2 3 4 अप टू ये चीज़ें पुट करूँ तो मुझे S1 S2 S3 S4 मिलेंगे। तो इससे फिर मैं वो टर्म बनाता हूँ। तो स्टूडेंट इसमें क्या करता हूँ, S1 पुट करता हूँ, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो हमें क्या मिलता है 2 माइनस 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1। S2 2 पुट करते हैं तो ये हमें मिलता क्या है 2 इंटू 2 माइनस 1। तो स्टूडेंट इसमें इसमें हमें देखें 2 टू 4 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3 3 टू 6, ये हमें मिला 6। फिर हम इसमें S3 पुट कर लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। तो स्टूडेंट हमें 3 टू 6 6 माइनस 1 5 5 3 15। इसी तरह अगर हम S4 भी पुट कर लें तो 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। तो स्टूडेंट 4 टू 8 8 माइनस 1 7 7 4 28। तो ये सिलसिला कर अप टू सो ऑन। लेकिन इससे हमें मिला क्या, S1 S2 S3 S4 मिले हैं। हमें चाहिए A1 A2 A3 A4। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, S1 का मतलब होता है, देखें A1 इक्वल टू S1 होगा, क्योंकि S1 का मतलब है हमारे पास पहली एक टर्म का सम। पहली एक टर्म का सम तो वो बजाते खुद ही होगी और वो 1 ही रहेगी, तो लिहाजा वो A1 ही उसको A1 कहना भी गलत नहीं होगा, वो A1 भी कहलाएगी। और A2 जो आएगी वो क्या होगी, वो होगी पहली दो टर्म्स के सम में से माइनस कर दिया जाए पहली टर्म का सम, मतलब पहली दो टर्म्स का सम। पहली दो टर्म्स का सम S2, पहली दो टर्म्स का सम आया हमारे पास, टोटल आंसर 6 आया। 6 में से माइनस कर दिया जाए पहली टर्म का सम 1, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह A3 S3 माइनस S2, S3 कितना आया 15 15 माइनस, यानी कि तीन टर्म्स के सम में से पहली दो टर्म्स वाला सम माइनस कर दें तो तीसरी टर्म कहलाएगी, तो वो कितना है 6। तो 15 माइनस 6 ये आ गया हमारे पास 9। फिर इसी तरह A4 S4 माइनस S3 कहलाएगा। S4 हमारे पास 28 है माइनस ये 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। ये सिलसिला का अप टू वन। तो स्टूडेंट इस तरह A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A3 A4। तो क्या ख्याल है, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस अप टू वन। तो स्टूडेंट देखें ये हमारे पास सीरीज़ फाइंड होगी है, और ये अरेथमेटिक सीरीज़ है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करो, 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये अरेथमेटिक सीरीज़, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो बाकी के इसके जो बातें हैं, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।